गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस कौन से प्लेस पर होता है। हालांकि हम लोग सब जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी देखा था कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो बेसिकली प्लांट करता है। और कहीं ना कहीं प्लांट को अगर ऑटोट्रॉप कहलवाने में कोई अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो वो है क्या, फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस होता है ये बेसिकली होता है कहां पर, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ग्रीन लीव्स में। जैसे देखिए अब, यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट। कहां पर, कि ग्रीन लीव्स में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। कारण क्या है बच्चे, कि जो ग्रीन लीव्स है एक्चुअल में उसी में क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट टेक प्लेस होता है, जो कि बेस्ड क्या होता है, बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर नंबर 8। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट देखा था कि किस टाइप में वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, जिसमें स्ट्रोमा ग्रेना रीजन होता है और ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब स्टूडेंट्स, जैसे यू आर डेफिनेटली राइट दैट photosynthesis does take place कहां पर, does take place in green leaves of the plant, but it does so also in other green parts of the plant। और इसमें एक और क्वेश्चन है, मतलब और इसमें ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन लीव्स में टेक प्लेस तो कर रहा है, लेकिन इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी हो सकता है। जैसे कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक द फोटोसिंथेसिस में अकर। मतलब कि कुछ आप ऐसे नाम बता सकते हो जहां पर फोटोसिंथेसिस क्या अकर हो सकता है। तो बेटा ये जो है ये क्वेश्चंस है आज के लिए आपके लिए, कि कौन से ऐसे प्लांट, कौन से ऐसे पार्ट्स है अदर देन क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ये आप सिंपल सा आप बताइएगा। अब जरा देखा जाए कि शायद आपको हिस्ट्री याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको रिवाइंड करवा देता हूं। जैसे हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट फर्स्ट जो डिस्कवर्ड किया गया था, यानी फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, क्या चीज, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय क्या, क्लोरोप्लास्ट। नाम क्या है, दैट इज ल्यूवेनहॉक। कब, 1679। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसके बारे में, सेल चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने ये देखा एक साइंटिस्ट का नाम था। साइंटिस्ट का नाम क्या था, याद आया, नहीं याद आया तो कोई बात नहीं। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था सैच, दैट इज व्हील वॉन सैच। नेक्स्ट इन्होंने 1862 में ऐसा माना, क्या, ऐसा माना कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट वो क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्या चीज है बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और ये कहां पे, किसमें पाए थे, तो फाउंड इन स्टार्च ग्रेन में। किसमें पाए थे स्टूडेंट्स, स्टार्च ग्रेन्स में पाए थे। और कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स नाम याद रखिएगा, पहला सच और दूसरा ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था उसका नाम ल्यूवेनहॉक था और दूसरा सच थे जिन्होंने साइट फाइंड किया फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब इसके बाद दैट इज you would recollect from the previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts। जैसे अगर बाहर प्रीवियस यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो जिसमें हम लोगों ने देखा था मेसोफिल सेल्स, और जो जनरली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये देखा जाता है कि उसके पास काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ये क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में क्या होते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। लेकिन मेसोफिल सेल्स जो होता है
ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। मेरे वर्ड्स को समझना, मीजोफिल सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और वही एक्चुअल क्या होता है, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और यही क्लोरोप्लास्ट CO2 को फिक्स करता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, यूजुअली क्लोरोप्लास्ट align themselves along the wall of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of incident light। मतलब मेसोफिल सेल्स में ये ऐसा अलाइंड होता है कि ये ऑप्टिमम क्वांटिटी किसका ऑब्टेन कर सके, इंसिडेंट लाइट का कर सके। जैसे व्हाट डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल। मतलब ये कह रहा है कि क्या फ्लैट सरफेस वो वॉल के पैरेलली अरेंज रखता है क्या, जैसे लीफ सरफेस का। जैसे नेक्स्ट, व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, यानी कब वो परपेंडिकुलर होता है इंसिडेंट लाइट का। जैसे देखो, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर नंबर 8 विद इन द क्लोरोप्लास्ट। यानी चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है जो कंसिस्ट क्या करता है, ग्रेना कंसिस्ट करता है। याद आपको आ रहा है, मतलब ग्रेना वो है जो एक्चुअल में क्या चीज है, कह सकते हो कि थैलाकॉइड, ये दिख रहा है, थैलाकॉइड अरेंज्ड इन अ स्टैक लाइक कॉइन्स, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, दैट इज ग्रेना कहते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा कि जब दिस इज क्लियर डिवीजन, और जैसे ग्रेना, द स्ट्रोमा लैमेले एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। क्लियर है, स्ट्रोमा लैमेला प्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देख लो। अब जब अपन ग्रेना का यूनिट के बारे में बात करेंगे, यानी इसके बारे में बात करेंगे, तो इस चीज को अपन सिंपली क्या कहेंगे, थैलाकॉइड कहेंगे। किसके बारे में, अगर इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर लें, और इसके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस के बारे में बात किया जाए, तो उस चीज को अपन थैलाकॉइड ल्यूमेन कहेंगे, या फिर सिंपली ल्यूमेन कहेंगे। हालांकि देखा जाए कि देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लियर कट डिवीजन का ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ये रेस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो सिंथेसाइज ATP एंड NADPH। मतलब जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, जिसके पास मेम्ब्रेन है, वो एक्चुअल में ATP का फॉर्मेशन करता है। ATP के फॉर्मेशन के बाद NADPH का भी फॉर्मेशन करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है, नेक्स्ट अगर देखा जाए दैट इज स्ट्रोमा में, यानी इस रीजन पे। अब स्ट्रोमा पे देखा जाए तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो सिंथेसाइज क्या करता है, शुगर सिंथेसाइज करता है, जो कि फर्दर चल करके शुगर किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है। आज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन कि आखिर शुगर स्टार्च में क्यों कन्वर्ट होता है, व्हाई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करो इस मैसेज के बारे में। ठीक है, 2 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। मैं जैसे ही बोर्ड्स का वीडियो बनाऊंगा उस टाइप में तुरंत आपको मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट, अब क्या है कि फॉर्मर साइट रिएक्शन है, सिंस दे हैव डायरेक्टली ड्रिवन आर कॉल्ड द लाइट रिएक्शंस। अब क्या है कि ये सारे लाइट पर डिपेंडेंट है, तो इसे चीज को अपन क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शंस कहेंगे, जिसका मतलब क्या हो गया, फोटोकेमिकल हो गया। फोटोकेमिकल का मतलब एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लाइट के प्रेजेंस में जब CO2 और H2O केमिकल में कन्वर्ट होता है, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, उस चीज को अपन फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट तो नहीं होते, लेकिन वो डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड्स करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस पे। क्लियर है, और प्रोडक्ट क्या चीज है, लाइट रिएक्शंस का, दैट इज NADPH और ATP। याद रखिएगा, हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशनल एज अ डार्क रिएक्शंस। उसे क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शंस कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट,
अब क्या है डार्क रिएक्शंस पे, जैसे कि कार्बन रिएक्शंस, हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन दैट दे अकर इन अ डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। मतलब ये डार्कनेस में नहीं होगा और लाइट डिपेंडेंट पे नहीं होगा, यानी कुछ इस टाइप में कंस्टिट्यूटेड नहीं होता है। अब ये होगा क्या? तो अब जरा देखा जाए कि इस चीज को समझने के लिए पहले तो क्लोरोप्लास्ट का सारा स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए। जरा देखिए, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है? जब डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स देखोगे तो अब क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों के बीच में पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट होता है। अब क्या है इसके बाद कि अब अगर ये सब के बारे में बात किया जाए तो ये जो ज्वाइंट कर रहा है इसे स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, क्योंकि स्ट्रोमा आप जानते हो उस चीज को कहते हैं जिस रीजन पर बेसिकली क्या रहता है, मेन लाइट की एक्टिविटीज सेलुलर एक्सचेंज वगैरह होने में टेक प्लेस होता है। अब ग्रेना हो गया। अगर किसी यूनिट के बारे में बात किया जाए तो इसके यूनिट को, सिंगुलर टर्म को अपन क्या कहेंगे, ग्रेनम कहेंगे। आपको शायद याद भी आ रहा होगा। और इसी ग्रेनम के अंदर यूनिट जो है वो बेसिकली क्या कहेंगे, थैलाकॉइड कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो आप। अब इसके बाद दैट इज कि रिबोसोम्स प्रेजेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब इस चीज को समझने के लिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के कितने पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए तो पिगमेंट जो होते हैं, पहला तो क्लोरोफिल होता है, दूसरा कैरेटिनॉइड होता है और तीसरा फाइकोबेलिन होता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके हिसाब से तीन ही पिगमेंट को हमें बात करना है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स के बारे में बात करें, यानी 4 हो गए। सो स्टूडेंट्स, यहां पर देखेंगे क्या है यहां पर कि एक्चुअल में जो टर्म है मैं बताया भी था, क्या क्वांटोजोम बताया था। क्लियर है? ये क्वांटोजोम था क्या एक्चुअल में? क्वांटोजोम फोटोसिंथेटिक यूनिट था जो कि डिस्कवर्ड किया गया था, किससे? पार्क एंड बिगिंस ने डिस्कवर्ड किया था। कब? 1964 में, जब पार्क एंड बिगिन ने क्वांटोजोम को डिस्कवर किया। और यही क्वांटोजोम क्या कहलाया? दैट इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाया। क्या कहलाया स्टूडेंट? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाया। क्लियर? अब जब ये फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाया तो फोटोसिंथेटिक यूनिट में ये बताया गया कि इसमें तकरीबन 230 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और वही बेसिकली क्या करवाते हैं, क्वांटोजोम्स कहलाते हैं। ये क्वांटोजोम्स जो होता है ये एक्चुअल में कहां पे प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट होता है दैट इज ग्रेना लैमेला पे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब जरा देखा जाए, जैसे लुक एट द प्लांट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ दे आर सो मेनी शेडेड ऑफ द ग्रीन इन देयर लीव्स। मतलब कह रहा है कि कभी आप जब लीव्स को ऑब्जर्व करो तो देखना वहां पर बहुत सारे शेडेड ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने आपको लीव्स भी दिखाया था जिसे वैरीगेटेड लीव्स कहते थे मनी प्लांट का। नेक्स्ट, अब क्या है, कुछ में सेम होता है जैसे मैंगो वगैरह में, लेकिन अशोका ट्रीज में जिसे आसोपालो कहते हैं वो क्या है, आगे डार्क ग्रीन है और पीछे एबोरल और ओरल सरफेस पे अगर देखोगे तब देखोगे कि एक साइड ज्यादा डार्क ग्रीन है, एक साइड कम ग्रीन है। सो ये क्यों, इसी चीज को हम लोग यहां पे समझेंगे। जैसे वी कैन लुक फॉर एन आंसर to these questions by trying to separate the leaves pigment of any green plant through the paper chromatography। अब क्या है कि हम लोग बेसिकली ये सारे पिगमेंट को सेपरेट करके ऑब्जर्व करेंगे, वो भी किस में? दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में। अब इसमें क्या है कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन है वो लीफ पिगमेंट शोज द कलर दैट वी सी इन द लीव्स इज नॉट ड्यू टू द सिंगल पिगमेंट। वो क्या चीज है? सिंगल पिगमेंट के वजह से नहीं है, बट ड्यू टू द 4 पिगमेंट। कौन कौन? क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन क्रोमेटोग्राम है, क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्शन है।
नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसा कि अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज कि लेट अस नाउ सी व्हाट रोल ऑफ द वेरियस पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस, यानी कौन सा रोल, मतलब वेरियस रोल क्या चीज पड़ रहा है फोटोसिंथेसिस का। तो कह सकते हैं इस जगह पर कि देखा जाए, लेट अस नाउ सी व्हाट रोल ऑफ द वेरियस पिगमेंट प्ले इन अ फोटोसिंथेसिस, दैट इज pigment are a substance that are ability to absorb light at a specific wavelength। मतलब अब क्या है कि पिगमेंट एक्चुअल में क्या चीज है, सब्सटेंस है जिसके पास एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने लाइट का, वो भी क्या चीज, स्पेसिफिक वेवलेंथ का। जैसे कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात पूछा गया। तो जो मेजर और अबंडेंट प्लांट पिगमेंट है वो कुछ नहीं बल्कि क्लोरोफिल एज द मेजर और अ प्रिंसिपल पिगमेंट, जबकि कैरेटिनॉइड एसेसरी पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, क्लोरोफिल मेजर और अ प्रिंसिपल पिगमेंट है जबकि कैरेटिनॉइड एसेसरी पिगमेंट है। नेक्स्ट, सर्दी हो गई यार, थोड़ी सी दिक्कत है ना। नेक्स्ट, let us study the graph show the ability of chlorophyll A pigment to absorb the light in a different wavelength। अब क्या है कि हम लोग क्लोरोफिल ए के बारे में पढ़ेंगे और ऑफ कोर्स हम लोगों को फैमिलियर है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, विवग्योर कहते हैं, और इन लोगों के डिफरेंट होता है, जिसे PAR कहते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो तकरीबन 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। स्टूडेंट यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने ये कर दिया है, ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अब क्या है कि फ्रॉम द फिगर 13.A कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ, यानी 13.A में क्या आप वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। अभी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, है ना। अब क्या है कि determine the wavelength color of a light at which the chlorophyll show the maximum absorption, does it shows the another absorption peak at any other wavelength too, if yes what one। यानी क्या पिक दूसरा बार फॉर्म करता है, अगर फॉर्म करता है तो वो किस रीजन में फॉर्म करता है, ये आप बताओ। अभी हम लोग देखेंगे। जैसे अब इस फिगर में देखो, दैट इज 13.B में। अब क्या है 13.B में जब देखोगे तो ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर बाय द रिलीज ऑफ O2, यानी किस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट में, यानी किस रीजन पे रेट ऑफ O2 रिलीज ज्यादा है, ये डायग्राम बता रहा है, जिसमें वेव length at which the maximum photosynthesis occur in a plant, and can you see that the wavelength at which the maximum absorptions of chlorophyll A, क्या चीज, क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस, जबकि इन ब्लू और रेड रीजन आर शो द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस किस जगह पर ब्लू और रेड रीजन्स पे हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करता है। जैसे हेंस वी कैन कंक्लूड, क्या अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है ये चीफ पिगमेंट है एसोसिएटेड फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन बाय लुकिंग एट अ फिगर 13.C, ये देखो, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis। मतलब कि जो absorption है और जो action spectrum है उसके बीच का। सो स्टूडेंट्स यहां पर देख लेना, ये जो दोनों ग्राफ है, अब यहां पर समझो ग्राफ। पहले इसमें तीन चीज का इस्तेमाल किया गया, दैट इज द क्लोरोफिल ए, कैरेटिनॉइड और क्लोरोफिल बी। ये है 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। क्लियर है। अब जब इसमें देखा गया तो सबसे पहले देखो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बेसिकली मैक्सिमम जो एक्टिव होता है वो 400 नैनोमीटर के आसपास होता है, यानी ब्लू रीजन में। अगर इसी चीज को सेपरेट कर दो, VIBGYO, शायद मैंने ज्यादा शॉर्ट लिख दिया, क्लियर है। इस रीजन विवग्योर, यानी इंडिगो और ब्लू में बेसिकली क्या कर रहा है,
क्लोरोफिल ए का पिक का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि क्लोरोफिल बी मैक्सिमम जो है वो ब्लू रीजन के में प्रेजेंट होता है, इंडिगो से ब्लू के बीच में। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, जबकि अब रेड रीजन में, ऑरेंज और रेड रीजन पे देखो, क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, पिक फॉर्म कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरोफिल बी। अब कैरोटीनॉइड जो है, ये कैरोटीनॉइड ब्लू ही रीजन वाले, जैसे देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू रीजन में ये फोटोसिंथेसिस, और जबकि ये डबल पिक फॉर्मेशन करता है इंडिगो और ब्लू रीजन पे, और अल्टीमेटली ब्लू और ग्रीन के बीच में जाकर के क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है? अब शायद आपको समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, जस्ट इस जगह पर देख लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मेजर करता है O2 रिलीज को। इसमें देखो ब्लू मतलब वॉयलेट और ब्लू के बीच में सबसे ज्यादा एरिया वाइज देखो भाई, ये एरिया वाइज देखो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा फॉर्म कर रहा है O2 का। लेकिन येलो, ऑरेंज और रेड के रीजन पे देखो एरिया वाइज क्या कम फॉर्म कर रहा है। तो मतलब कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू रीजन में सबसे अच्छा होता है विथ रेस्पेक्ट टू रेड रीजन्स। अब दोनों को मिला दो डायग्राम को, 13.C का डायग्राम एक्चुअल में दोनों को मिला दिया गया। इसमें जो O2 प्रोडक्शन बता रहा है, इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन बता रहा है। ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है ये क्लोरोफिल ए का है। क्लियर है? तो अब इसमें जरा देख लो कि लाइट एब्जॉर्प्शन भी बता रहा है कि ब्लू वॉयलेट और इंडिगो के बीच में हो रही है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ब्लू के रीजन पे मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर है? जबकि रेड के रीजन में स्टीपर पिक जरूर है, लेकिन कम O2 का प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट। क्लियर है? ये तीनों ग्राफ जनरली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट आगे देखा जाए तो अब दीज ग्राफ टुगेदर सो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू और रेड रीजन, और सम फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस अदर वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम। यानी ब्लू और रेड को छोड़ दिया जाए तो अदर स्पेक्ट्रम पर वो बेसिकली थोड़े से कम होते हैं। जैसे लेट अस सी हाउ दिस हैपन, यानी थ्रू द क्लोरोफिल, जो कि मेजर पिगमेंट है, रेस्पॉन्सिबल क्या चीज है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट और अदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसे अपन क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड कहते हैं। और इसी चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट कहते हैं स्टूडेंट, जो हेल्प क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ट्रांसफर करता है एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए, यानी एनर्जी को ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल ए को, और इसके बिहाफ पर दे नॉट आर enable a wide range of wavelength of incoming light to utilize for the photosynthesis। मतलब ऐसा नहीं है कि जो व्हाइट लाइट आ रहा है, वाइड ब्रॉड लाइट स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो सबको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस पे लगा पाएगा, नहीं, सिर्फ ब्लू और रेड को लगाएगा। और वायलेट, इंडिगो या ब्लू कहा जाए या फिर डायरेक्टली ब्लू कहा जाए तो आप समझना वायलेट, इंडिगो और ब्लू के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो, अब क्या है कि बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। अब क्या है कि क्लोरोफिल ए का प्रिवेंट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से। अब ये कैसे करता है, ये आपको बोर्ड्स के लेक्चर्स व्यू में ऑब्जर्व होगा, यानी जब मैं नीट का लेक्चर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तब। सो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। और हाँ, ये वीडियो में जितने भी टर्म को बताया गया ये आप बारीक तरीके से पढ़ लेना अभी तक, कारण क्योंकि इस जगह पे मैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डायग्राम ड्रॉ करके भी रिप्रेजेंट करूंगा। फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लोरोफिल और भी बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सो जितना पढ़ाया गया आप बहुत डिटेल में पढ़ लेना, और जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप बिल्कुल देखो और कमेंट बॉक्स पे सेक्शन करो आंसर को। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।